संसार में जो प्रेम करने वाले हैं वो तीन प्रकार के हैं, गोपियां कह रही हैं। कैसे कैसे हैं? बोले एक तो जो है वो हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं। कोई हमें प्रेम करता है तो हम उसको करते हैं, हमसे ना करें हम उससे बात ना करें। तो प्रेम करने से वाला से जो प्रेम करे, एक तो वो है। श्री कृष्ण बोले वो तो स्वार्थी है। भाई हमसे तुम प्रेम कर रहे हो, हम तुमसे कर रहे हैं। तुमने अपने शादी ब्याह घर में हुआ तो हमें 2 लड्डू भेजे, हमने भी 2 भेज दिए। ये प्रेम थोड़ी है, स्वार्थ का संबंध है। दूसरे कौन से? बोले दूसरे हैं प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करने वाले। बोले देवियों वो तो केवल माता पिता और गुरुजन ही हैं। माता पिता और गुरु ही ऐसे हैं जो प्रेम बच्चा करे ना करे पर माता पिता करते रहते हैं। शिष्य गुरु जी का आदर सत्कार करे ना करे पर गुरु के अंदर शिष्य के प्रति वात्सल्य बना ही रहता है। बच्चा चाहे जितना नालायक हो जाए, चाहे जैसा हो जाए, पर माता पिता के अंदर उस बच्चे के प्रति प्रेम बना ही रहता है। डोडियाल जी, हमारे यहाँ जो माताएं रह रही हैं, कुछ माताएं ऐसी भी हैं जिनके घर में बच्चे परिवार हैं, किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया, जो भी है, पर इनका प्रेम या इनका उनके प्रति जो मोह है वो इस बात से समझ में आता है कहीं इनको थोड़ा सा कुछ मिल जाए। किसी ने 10 रुपए दे दिए, किसी ने 50 रुपए दे दिए, तो वो इकट्ठा करती रहती हैं, उसको रख लेती है संभाल के। कहीं कपड़ा कंबल मिल जाए। ठंडियों में हमने पूछा पिछले बार के कंबल कहाँ गए? बोले महाराज जी वो तो सब चूहा खा गए। हमने कहा चूहा खा गए तो आधे आधे होंगे, थोड़े बहुत तो बचे होंगे, वो दिखा दो। बोले वो नहीं है। अब वो कहाँ गए आप लोग समझ सकते। हमें कोई उस बात से नाराजी नहीं, हम एक बात कह रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम कहना चाह रहे हैं कि माता पिता का हृदय कितना विशाल होता है कि जिन बच्चों ने दुत्कार के निकाल दिया, जाओ, जो कभी टेलीफोन पे बात करने राजी नहीं है, बीमार हो जाए, उन्हें खबर लग भी जाए कि बीमार है तो वो सोचते हैं कि फोन ही मत उठाओ नहीं तो चक्कर में पड़ना पड़ेगा, कौन जाए। ऐसे संवेदनाहीन इतने ज्यादा निष्ठुर हृदय के वह बच्चे, लेकिन माता पिता का प्रेम कुछ मिल जाए तो रख लेते हैं। बोले बच्चों को दे देंगे, बच्चों को दे देंगे, फिर भी प्रेम बना रहता है। कहीं हमने किसी से एक कहानी सुनी थी कि एक बच्चा अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने गया। बाबूजी, वो पिताजी को जब वृद्धाश्रम में छोड़ने लगा तो उसने एक नया शॉल खरीद के पिताजी को दिया। पिताजी ने देखा बढ़िया शॉल था, उसको बीच में से आधा फाड़ा और बेटे को दे दिया। बेटा बोला ये क्या किया मैंने, बढ़िया नया शॉल खरीदा आपके लिए, आपने फाड़ दिया, और मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले बेटा मैं इसलिए दे रहा हूं कि तेरा पिता हूं, मुझे तेरी चिंता हो रही है। आज तो समय अच्छा है, आज बहुत कुछ धर्म कर्म बचा हुआ है, तो तेरे अंदर इतनी तो संवेदना है कि तू जब मुझे यहां छोड़ने आया तो कम से कम एक शॉल खरीद के मुझे दे रहा है। अब तेरा बच्चा जब तुझे छोड़ने जाएगा तो पता नहीं वो शॉल भी देगा कि नहीं देगा, इसलिए कम से कम आधा फाड़ के तुझे दे दूं ताकि तेरे काम आ जाए। तो बच्चा गुस्से में बोला मेरे पास किस चीज की कमी है, मेरे पास कोई कमी है क्या? पिता रोता हुआ बोला बेटा कमी तो मेरे पास भी किसी चीज की नहीं थी, था तो मेरे पास भी सब कुछ, धन था, दौलत था, घर था, परिवार था, क्या नहीं था, लेकिन आज मेरे हिस्से में एक शॉल आया है, तो आने वाला समय बड़ा खराब होगा, शायद तेरे हिस्से में ये भी ना आए। तब बच्चे की आंखें खुली कि वाकई पिताजी ठीक कह रहे हैं, इनके पास भी क्या नहीं था, उन पिता ने उन बाप ने क्या नहीं किया, कितना परिश्रम जीवन में किया, लेकिन परिणाम क्या मिला। यह जीवन की वास्तविकता है, इसमें किसी की बुराई नहीं है। ये समय के साथ बस सब यही चल रहा है। और हम तो बार बार अपनी कथाओं में ये कहते भैया बच्चों का भी पूरा दोष नहीं है, पूरा दोष बच्चों के सिर पे मढ़ना भी अच्छी बात नहीं है। बहुत बच्चे तो बेचारे ऐसे हैं जो सेवा करना चाहते हैं। हम कई बच्चों से मिले, उनके अंदर इच्छा है कि हम सेवा करें, पर उनकी अपनी कुछ परेशानियां ये हैं कि अब वो मान लो विदेश में रह रहे हैं,
अब वो विदेश में रह के कैसे सेवा करें? बड़े शहरों में रह रहे हैं, माता पिता वहां जाना नहीं चाहते, रह नहीं सकते, और वो माता पिता के साथ रहें तो उनकी नौकरी का क्या होगा? या उनको उतनी बढ़िया नौकरियां नहीं है तो वो बाहर चले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण समाज में है माता पिता और संतान के बीच में दूरी का। दूसरा बड़ा कारण है वर्तमान काल में विचारों का ना मिलना। समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, विचार बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। आजकल के बच्चे, हमने बीच में जैसे कहा, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी का अनुशासन, किसी की रोक टोक, किसी की कही सुनी बात सुनना नहीं चाहते, इसलिए वो चाहते हम अलग रहें, स्वतंत्र रहें। तो जो घर में बहू बनकर आती है उसके साथ, उस बच्ची के साथ में माता पिता के विचारों का तालमेल ना हो पाना एक बड़ा कारण बन जाता है। क्योंकि सास आखिर सास होती है। एक संत अभी एक दिन कह रहे थे, बोले लकड़ी की पुतली बनाकर उसको भी सास बना के बिठा दो तो उसमें भी सास जैसा वो आ जाएगा कि मैं सास हूं। वो पद ही ऐसा है, वहां पहुंचते ही लगता है कि अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो भी कारण बनता है, ईगो प्रॉब्लम तो रहती है। अब सब घरों में एक जैसी स्थिति नहीं है, पर सब जगह कुछ ना कुछ तो समस्या है ही, जब तो गड़बड़ हो रही है। और उन्होंने इतना देखा है, सीखा है, सहा है, अनुभव लिया है, तो वो चाहते हमारे अनुभव का लाभ ये लोग लें, मगर वो सुनना नहीं चाहते। वो कहते हमें अपनी ज्ञान मत बताओ, अपना अपने पास रखो, हम खुद जान लेंगे, अपने से कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं विचारों का मेल नहीं होता। अच्छा, एक हंसने और मजे की बात आपको बतावे कि जब बहू बनकर आई तो उसको सास अच्छी नहीं मिली, जब वो सास बनी तो कहती है बहू अच्छी नहीं मिली। होता है कि नहीं है? जब बहू बन के आई थी तो क्या कहती थी? क्या करें, मेरे तो भाग्य अच्छे नहीं है, मेरी तो सास अच्छी नहीं है। और जब वही सास बन गई तो क्या कहती है? अरे सब ठीक है, सबकी बहुएं बहुत अच्छी है, पर हमारे तो भाग्य ही खराब है, हमारी बहू अच्छी नहीं है। तो पहले कहते थे सास अच्छी नहीं मिली, अब कह रहे बहू अच्छी नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ? हमें अच्छा बनना पड़ेगा, हम अच्छे बन जाएंगे तो सब अच्छा बन जाएगा। भैया हम गड़बड़ है तो सब गड़बड़ है? अच्छा, मन का तो किसी को मिला ही नहीं। पत्नी, पति, पड़ोसी, जो कुछ भी मिला, बोले मन जैसा नहीं मिला। क्योंकि इस मन की जो कल्पनाएं हैं वो बहुत अलग हैं और वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है। प्रायः लोगों की यह समस्या है, मन जैसा पति नहीं मिला, मन जैसी पत्नी नहीं मिली, मन जैसा पड़ोसी नहीं मिला, मन जैसा बेटा नहीं मिला, मन जैसी बेटी नहीं मिली। अरे भैया, ये मन की समस्या है, ये मन को सुधारो। ये जो मिलना था वो हमारे भाग्य से सब कुछ बढ़िया मिला है। जैसे हमारे कर्म थे उस अनुरूप भगवान ने वैसी व्यवस्था मिलाई है। अब हमें अपने सोच, अपने विचार, अपने मन को बदलना पड़ेगा। समाज तो जैसा है वैसे ही रहेगा, अपने आप को बदलो। पर बड़ा मुश्किल हो रहा है।